हाँ जी, राधे राधे, राम राम। बेटा हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें बेटा हमने दो चीज़ मेजरली क्लियर कर ली। एक तो विद्युत या विद्युत धारा किसे कहते हैं, और साथ में बेटा आवेश याद करके लाएं। रिवीजन करा रहा हूँ, कॉपी बंद और साथ में जवाब आते रहने चाहिए तुम लोग के। बेटा सबसे पहला हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। अब आवाज नहीं यार। विद्युत धारा परिभाषा किस किस को याद है? बोलते जाओ। आवेश की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को। क्या बेटा? आवेश यानी कि चार्ज, उसका बेटा प्रवाह यानी फ्लो, और उसकी दर। बेटा बस 3 वर्ड याद करने। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? बेटा इसे किससे व्यक्त करते हैं? बेटा इसका मात्रक क्या है? ये यार बड़े दुष्ट है भाई। और एम्पियर को किससे व्यक्त करते हैं? और बेटा मापक यंत्र क्या है इसका? एमीटर। एमीटर को कैसे व्यक्त करते हैं? एक गोला बनाएंगे, उसमें इसका नाम लिख देंगे, 2 डंडा बनाएंगे, एक तरफ प्लस एक तरफ। कोई दिक्कत? उसके बाद बेटा इसको कैसे संयोजित किया जाता है एमीटर को? श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। क्या करता है बेटा ये? उस टाइम जो आपका परिपथ है उसमें कितनी एम्पियर की धारा बह रही है ये बताएगा। कौन बताएगा? इसका बेटा सूत्र बताया था आप लोगों को कि जब आपकी शादी होती है तो आपको रानी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि बेटा ये है तेरी रानी। तो उसकी ट्रिक क्या बताई थी हमने? क्वीन इट क्यू इज इक्वल टू बेटा आई टी। यहाँ से आई निकालना चाहो तो क्यू अपॉन, यानी कि जहाँ भी दर का नाम आ जाए बेटा वहाँ पे समय का भाग देना है। जो चीज़ बह रही है, जो चीज़ रिपीट हो रही है उसमें भाग देना है, और वो चीज़ आ जाएगी जो हमें निकालनी है। सिंपल सा तरीका था। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था आवेश चार्ज। इसके बारे में कौन बताएगा? बेटा संगे संग याद तो तुम्हें करना पड़ेगा। इसके बारे में बेटा 2 पॉइंट बताए थे। जब भी कोई 2 चीज़ों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें से दोनों पे कुछ ना कुछ प्रभाव उत्पन्न होगा। जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगी वो बेटा धनायन बन जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, स्वीकार करेगी, वो बेटा ऋणायन बन जाएगी। उन्हीं 2 प्रकार के आवेश होते हैं, ऋणावेश और। क्लियर हो गया था ये? उसके अलावा मैंने एग्जाम्पल बताया था, अगर आप कांच की छड़ को बेटा किस पे रगड़ोगे? रेशम पे या बालों पे, तो बेटा उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? और बेटा ऋणावेश के लिए एबोनाइट की छड़ को किस पे? ऊन पे रगड़ेंगे। क्लियर हो गया था? इसके अलावा बेटा इसको बेटा किससे व्यक्त करते हैं? बेटा इसका मात्रक क्या है? कूलाम। क्या है बेटा? कूलाम को बेटा किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल सी से। स्मॉल सी से। उसके अलावा बेटा इसका सूत्र बताया था कि जब आपने पूछा था कि मम्मी जो धूली का है तो मैं क्या करती हैं, तो उन्होंने लंबी लिस्ट बताई। तेरी क्वीन ने एमएससी कर रखी है, तेरी क्वीन ने रोटी बना ले, चूल्हे बना ले, ऊन कढ़ाई बुढ़ाई आवे, सब बताई। तो बेटा इसकी ट्रिक क्या थी कि तेरी क्वीन ने डैश 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 कर रखा है, ये बताया था। तो बेटा Q इज इक्वल टू एन ई। बेटा एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की। और बेटा ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा? कल बताया था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है बेटा? और बेटा कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसमें? लगभग मैंने बताया था आपको कि 6 × 10⁻18
इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतनी संख्या के बराबर। और क्यू क्या है बेटा यहाँ पे? आवेश, चार्ज। इतना ही था, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? सब क्लियर? आगे बढ़े आओ। अब बेटा आपकी बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इन दोनों के रिलेटेड, और ये देखें। बुक लाया हो कोई सो? है बेटा, बात करेंगे बेटा, रुक जाओ। देखो बेटा, आपके पेज नंबर शायद सेकंड पेज होगा, है ना? उस पर बेटा एक क्वेश्चन है नीचे, एग्जाम्पल नंबर 11.1। कौन सा एग्जाम्पल बेटा? 11.1। ये क्या कह रहा है, ध्यान देना लाला। एक न्यूमेरिकल आएगा इसमें से, चाहे कोई सा भी आ जाए। तो हम या इसमें से शायद 4 से 5 तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं, उन सबको अच्छे से क्लियर करेंगे जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा। तो बेटा पहला एग्जाम्पल है आपका, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। क्या बोला इसने? कोई बल्ब है बेटा, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 0.5 एम्पियर। कितने मिनट तक प्रवाहित हो रही है उसमें वो धारा? तो बेटा उसने पूछा है कि इस परिपथ में जो कुल आवेश होगा उसका परिमाण बताइए, कुल कितना आवेश हो। क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले बेटा तरीका समझ लेना न्यूमेरिकल समझने का। जो दे रखा है पहले उसको नोट कर लो। क्या क्या दिया है बेटा इसने एक तो दिया है बेटा विद्युत धारा। क्या दिया है? विद्युत धारा किससे व्यक्त करते हैं बेटा? आई से। कितनी दे रखी है बेटा? 0.5 एम्पियर दे रखी है। उसके अलावा दे रखा है बेटा इसने टाइम, समय, कितने समय तक प्रवाहित हो रही है। समय दे रखा है भाई इसने 10 मिनट। और निकलवा रहा है भाई ये आवेश। क्या निकलवा रहा है? आवेश लाला पिटेंगे। अब ध्यान दो, सबसे पहले देखना है हमें कि क्वेश्चन ने हमें दे क्या क्या रखा है। क्या क्या दे रखा है? विद्युत धारा आई दे रखी है, कितनी? 0.5। और बेटा समय कितनी देर तक प्रवाहित हो रही है वो धारा? निकालना क्या है बेटा? अब सेकंड चरण है, सेकंड स्टेप है आपका। सबसे पहले देख लिया क्या क्या दे रखा है। अब ऐसा कोई सूत्र ढूंढो जो इनके तीनों के तीनों में जो दे रखा है और जो निकालना है उनमें आपस में संबंध जोड़ता हो। दूसरा चरण सबसे पहले देख लिया बेटा क्या क्या दे रखा है। दूसरा चरण क्या है आपका कि ऐसा कोई रिलेशन ढूंढो, संबंध ढूंढो, कि ऐसा कोई सूत्र ढूंढो जिसमें तीनों चीज आती हो। आया दिमाग में? क्यू यूनिट याद आ गया? तो बेटा उससे पहले देखो कि कोई ऐसी राशि तो नहीं है जो गलत दे रखी हो। जैसे हमने बताया था कि बेटा Q = IT। Q बेटा आवेश है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। I बेटा विद्युत धारा है, I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर में दे रखी है। दूसरा बताया था बेटा T समय, समय का मात्रक सेकंड बताया था। यहाँ क्या दे रखा है? तो इसको किस में बदलेंगे? वेरी गुड, इसको सबसे पहले बदलेंगे बेटा सेकंड में। 10 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा? कितने हो गए बेटा सेकंड? 600। सूत्र क्या है बेटा मेरा? सूत्र है मेरा बेटा Q/8 है बेटा। Q कितना दे रखा है ये तो मुझे निकालना है भाई। तो Q का तो Q लिख दो। I कितनी दे रखी है बेटा? 0.5। T कितना दे रखा है बेटा? गुणा करोगे बेटा 300 कूलाम। कोई दिक्कत आई? तरीका बेटा सेम। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है हमारे न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में, सबसे पहले उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद उनमें ढूंढेंगे बेटा कोई रिलेशन, संबंध, कि ऐसा कोई सूत्र है जिसमें ये तीनों आते हों, और उसमें सेम टू सेम रख देंगे और हमारा आंसर है। कोई समस्या आई बेटा? नोट करो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तुम्हारे लिए पहली बात तो एक होमवर्क, क्या
सेकंड या थर्ड पेज पे नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज के, तीनों को घर जाके करोगे। जो समझ ना आएगा उसको पटकल करके लाओगे और आके पूछोगे जो भी समझ नहीं आएगा। दूसरी बात बेटा, याद करना चालू करो। फिर गर्मी छुट्टी में यार एक सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, वाह तो कम से कम ढंग से कर लो कि बाद में कुछ तो काम हल्का हो। संगे संग याद करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दिमाग में चीज़ें याद रहती है कि सर जी ने आज कहा बताया हो, कैसे याद कराया हो। ठीक है ना। चलो बेटा नई चीज़ पढ़े। नई चीज़ है बेटा, एक तरफ है बेटा विभव, एक तरफ है बेटा विभवांतर। दोनों का नाम थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा बेटा? इसको कहते हैं विभव और वो है विभवों का अंतर। ये है बेटा विभव और वो है, इंग्लिश टर्म बताया जाए, इसे कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और बेटा उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। याद हो जाएगा बेटा। मैं 2 सिचुएशन बता रहा हूं, तुम लोग को ध्यान देना। अगर यहां ध्यान दिया तुरंत के तुरंत वो याद। बेटा कोई तार है, कोई वायर है एक बेटा उधर होगा तार, हो गया। इसमें बेटा बस चारों तरफ बेटा विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? तार के चारों तरफ मैंने कल बताया था आप लोग को कि जब भी किसी परिपथ में या किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, विद्युत प्रवाहित होती है, तो उसके चारों तरफ एक इफेक्ट, प्रभाव उत्पन्न होता है जो उसको चुंबकीय गुण प्रदान करता है। आपने नोट किया था कि जब बड़ी तार जाती है उसके आसपास में कोई बंदा आ जाए या कुछ आ जाए उसको खींच लेती है। करे चालू। हाँ बेटा, तो मैंने क्या बताया, जब भी कोई चालक तार है, कोई वायर है, उसमें अगर कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ कोई चुंबकीय गुण, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है नहीं होता है? उसे कहते हैं बेटा विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो इस तार के चारों तरफ क्या होगा बेटा? विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? ऐसे बेटा उसके चारों तरफ क्या होगा? क्या कहेंगे इसको भी? बेटा माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, उसमें है अंतर, यानी कि एक पॉइंट है बेटा ए, दूसरा पॉइंट है बेटा बी। ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें क्या निकालना है? इनका विभव का अंतर। यही है विभवांतर। क्या बोला मैंने बेटा? कोई तार है, कोई वायर है, कोई विद्युत परिपथ है, उसमें बेटा 2 बिंदु हैं ए और बी। ए और बी पर जो उत्पन्न विभव है, पोटेंशियल है, उसका जो अंतर होगा बेटा वो क्या कहलाएगा? परिभाषा बताओ। जब किसी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितना बेटा? एकांक आवेश को, किसको बेटा? एकांक आवेश का मतलब क्या हो गया? यानी कि बेटा 1 कूलाम आवेश। एकांक आवेश तो है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी एक बिंदु से एकांक आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो भी बेटा कार्य किया जाएगा, क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा, वो किसके बराबर कहलाएगा बेटा? विभवांतर के बराबर। किसके बराबर कहलाएगा बेटा? याद हो जाएगा। क्या बताया मैंने? क्या बताया? मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बेटा किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या लेके जाना है मुझे? एकांक आवेश। एकांक आवेश मतलब
आवेश का कोई एक यूनिट, और यूनिट क्या है आवेश की? कूलाम। तो अगर मैं एक कूलाम आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक लेके जाऊंगा तो उसमें मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? उसी कार्य को क्या कहते हैं बेटा? यानी कि बेटा मैं कह सकता हूँ कि विभवांतर ए माइनस विभवांतर बी बराबर क्या होगा बेटा? विभवांतर इन दोनों का होगा कि नहीं? या फिर ए बी की बजाय मैं वी भी लिख सकता हूँ। इसमें बेटा बस इतना सा डिफरेंस है कि इसमें किसी एक बिंदु का विभव निकाला जाता है, उसमें दो बिंदुओं के बीच का निकाला था क्योंकि अंतर है। इसमें बेटा किसी एक बिंदु का निकाला जाएगा। कैसे निकालते हैं वो? मान लो मुझे इस बिंदु तक का, इस बिंदु का या इस बिंदु का निकालना है, तो बेटा मैं किसी भी एक अंक आवेश को किससे लाऊंगा बेटा? अनंत से। कहाँ से? अनंत को बेटा किससे व्यक्त करते हैं? उल्टे 8 से। इसको इन्फिनिटी बोलते हैं बेटा, इन्फिनिटी। बेटा वहाँ पे हम दो बिंदुओं के बीच में आवेश को लेके जा रहे थे। यहाँ पे बेटा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अनंत से एकांक आवेश को किसी बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य किया जाएगा वो उस बिंदु का, मान लो ये ओ पॉइंट है, उस बिंदु का क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। समझ में आया? दोनों में क्या डिफरेंस है कि बेटा यहाँ पे हम किसी एक बिंदु का, एक पॉइंट का विभव निकाल रहे हैं और वहाँ पे दो बिंदुओं के बीच का विभव निकाल रहे हैं। इतनी बात क्लियर? इसमें बेटा दोनों में ही विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम? जिस बिंदु का हमें विभव निकालना है उस बिंदु के लिए बेटा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अनंत से एकांक आवेश को लेके आएंगे। किसको लेके आएंगे? एकांक आवेश को लेके जाएंगे उस बिंदु तक, और जो भी कार्य किया जाएगा वो उस बिंदु का क्या कहलाएगा? और विभवांतर में क्या था? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बेटा एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो भी कार्य किया जाएगा वो उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाएगा। ना बेटा भैया? क्या नहीं बैठा? पहला वालों बेटा, इसके लिए मैंने आपको बताया कि मान लो मेरे घर का तार ये है, ये सर्किट है मेरे घर का, इसमें मुझे एट द पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका मुझे पर्टिकुलर क्या चाहिए? विभव चाहिए। क्या चाहिए? विभव चाहिए। तो बेटा उस विभव को निकालने के लिए सीधी सी विधि है कि मैं अनंत से किसी एकांक आवेश को यहाँ तक लेके जाऊँगा। यहाँ तक ले गया, अब मुझे यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा ना। वही काम क्या कहलाएगा? मेरा विभव कहलाएगा। इसमें है क्या? जोड़ के बताऊँ किसी चीज़ से? फॉर एग्जाम्पल बेटा पानी वाला, कल वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम। पानी बेटा वहाँ से मेरा यहाँ तक आ रहा है, अब हमने छत पे ले गए उसको, नली को, हमें ऊपर काम पड़ा, छत पे ले गए, अब पानी नहीं चढ़ रहा। तो अब हमें उसका मतलब है कि जो उनका दाब है, जो उस नली का दाब है उसमें अंतर पड़ गया, तभी तो पानी नहीं चढ़ रहा। तो मुझे उस पॉइंट पे देखना है कि उस पॉइंट का या उस पॉइंट का विभव में अंतर कितना है, दाब में अंतर कितना है। वो अगर मैच हो गया या अंतर हो गया उसमें तो पानी निकलने लग जाएगा। तुम लोगों ने देखा होगा जब नहर में से पानी निकालते हैं तो नहर में बेटा एक सिरा घुसाते या बेटा, या फिर ऊपर से पहले ही उसमें पानी भरेंगे ताकि उसमें दबाव बन जाए, फिर उसको एक साथ डालेंगे और झटके से दूसरे वाले हिस्से को नीचे कर देंगे और उसको बंद कर देंगे ऐसे हाथ से या कपड़े से, ताकि बेटा उसमें से जो वायु दाब बना हुआ है वो बाहर ना निकले। फिर एक साथ झटके से पानी आ जाएगा और फिर एक बार आने लग गया, यानी कि अंतर बन गया दाब में, पानी लगातार, ये हो गया विभवांतर, अंतर हो गया। उसके अलावा बेटा मान लो कि यहाँ पानी नहीं चढ़ रहा, तो मुझे इस पॉइंट का, जब मिस्त्री आपने बनाता है हमारा घर वर, तो बेटा नली से बैलेंस देखता है ना, देखे, तो बेटा उस पॉइंट का वो नापता है कि ये बराबर है या नहीं। तो बेटा अगर एक पॉइंट का निकालना है मुझे तो विभव निकालूंगा, पोटेंशियल निकालूंगा। उसके लिए सेम विधि, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकांक आवेश को बेटा मुझे अनंत से कहाँ ले जाना है? उस बिंदु तक ले जाना है। उसके लिए जो भी कार्य किया जाएगा क्या कहलाएगा? और बेटा अगर अंतर आ गया, विभवांतर आ गया, तो बेटा दो बिंदुओं के बीच का ही तो अंतर होता है। अकेले मैं अगर अकेले अपने गुणों का अंतर कैसे निकालूंगा? मेरा या तेरा, मेरा या रोहित का, इन दोनों के गुणों का अंतर ही तो निकल सकता है, कैपेसिटी का अंतर निकल सकता है। दो चीज़ चाहिए, तो उसके लिए बेटा दो बिंदु किसकी उपस्थिति में? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। यहाँ से मैं एकांक आवेश को वहाँ तक लेके जाऊँगा, जो भी कार्य किया जाएगा उसको बेटा अंतर कह देंगे। क्लियर हुआ? पक्का?
ठीक है बेटा। अब बेटा दोनों को अदिश राशियाँ, दोनों कोई दिशा नहीं है, क्योंकि एक मेन पॉइंट पे है, वो दोनों पॉइंटों के बीच में है, तो कोई दिशा इनकी नहीं है। लेकिन बेटा इनका मात्रक होता है दोनों का बोल्ट। बेटा क्या होता है? बोल्ट। दोनों का सेम है। उसका भी मात्रक क्या है बेटा? बोल्ट। अब बेटा ध्यान करो, हम लोग हमारी जो शादी करा रहे थे तुम लोग की, कहाँ तक पहुँच गई थी? सबसे पहले बेटा लड़की डिसाइड हो गई थी, घर वालों ने बता दिया कि बेटा तेरी क्वीन ये है, क्वीन 8 हो गई थी। उसके बाद बेटा तुम लोगों ने गुण पूछे उसके, मम्मी ने बहुत सारे गुण बताए, क्वीन ने ये कर रखा है, क्वीन ने वो कर रखा है, तो 2 सूत्र हो गए। अब बेटा जब आपकी शादी हो जाती है तो उल्टा वाट फेरबदल के लिए लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते? तो जब कोई रिश्तेदार पूछे कि बेटा लाली तेरी बहू आएगी का, मम्मी से पूछे हैं ना कि मम्मी लाली जीजी आ गई, तो इसका मतलब तेरी वाइफ बैक आ गई कि ना है? क्या कहेगी भाई मम्मी कि बेटा तेरी बहू आ गई, ये तो कहेगी। तो बेटा सूत्र, बेटा ट्रिक यही है इसकी। क्या ट्रिक है बेटा? वाइफ क्या आ गई बेटा? बैक आ गई। वाइफ से बेटा डब्लू, बैक से बेटा वी क्यू। क्या बेटा? बेटा अब देखो, अब मुझे विभवांतर चाहिए तो मैं पक्षांतरण करूंगा, तो B बराबर डब्लू अपॉन, आ गया मेरा सूत्र। अब बेटा इसमें B क्या है? B क्या है इसमें? विभवांतर। W क्या है बेटा? और बेटा Q क्या है? अब बेटा इतना बताओ मुझे, तुम लोगों ने 9th 8th में पढ़ा होगा, विभवांतर का तो मैंने बता दिया मात्रक क्या होता है, क्या होता है? और बेटा कार्य का क्या होता है? कार्य का एनर्जी का मात्रक क्या होता है? जूल, गधे। और बेटा आवेश का क्या होता है? कूलाम, सी। क्यू से तो व्यक्त करते हैं। अब बेटा मैं दूसरा मात्रक निकाल सकता हूँ इसका, यहाँ से कार्य का होता है बेटा जूल बटे आवेश का होता है बेटा सी। जूल बटे कूलाम भी मैं इसको कह सकता हूँ, नहीं कह सकता? तो बेटा इसके अब 2 मात्रक पता है तुमको, बोल्ट तो याद रखना ही है, साथ में बाई चांस पेपर वाला घुमाना चाहे तो जूल बटे कूलाम। कोई दिक्कत आएगी भाई? कैसी भी? टॉपिक खत्म आपका, लिखना चालू करो। सबसे पहले डालो बेटा विभव। है चैप्टर तो बहुत टाइम बता, देखो विभव दोनों डाल दिए का? ओनली विभव डालो अभी। ये तो एक साथ मैंने इसलिए समझाया ताकि तुम्हारे दोनों के अच्छे से बैठ जाए भेजे में कि क्या होता है। पहला टॉपिक डालो विभव, इलेक्ट्रिक पोर्शन से। तुम्हारे हो जाएंगे बेटा 3। विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाल लिया, इसमें बेटा 3 बना के लिखना चालू करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बनाओ। लिखो बेटा, देखें बेटा, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकांक धनावेश को, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से, अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में
एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। उस बिंदु का, बेटा याद करने में कोई दिक्कत होगी क्या? समझ में आ गया ना अच्छे से कि क्या है विभव? अब रटना तो नहीं पड़ेगा, सिंपली इसको याद करना है तुम्हें कि सर जी ने बताई एक तार था, उसके आसपास बेटा विद्युत क्षेत्र था, और सर जी ने बोला कि एक पॉइंट का विभव निकालना होता है, एक बिंदु का निकालना होता है। उस बिंदु को हम चूज करेंगे और बेटा उस पर एक आवेश लेके आएंगे। कहाँ से? अनंत से लेकर आएंगे, और उस अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बेटा इसको बनाओ। खाली चित्र बनाना है, अभी और ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे बेटा अनंत से लिखोगे, अनंत से कहाँ लेके जाना है बेटा? किसी बिंदु तक लेके जाना है, और वो कहलाएगा उस बिंदु का विभव। चारों तरफ जो बना हुआ है बेटा ये है विद्युत क्षेत्र। हेडिंग डाला विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, एक मिनट। कौन कौन है बेटा? विभवांतर ऐसे लिखना, ध्यान रखियो। विभवांतर बोलते हैं उसको, तो विभवांतर लिख देते हैं, बाकी असली वर्ड वो है। देख लेंगे, छाया रहते हैं आज ना कल। अब पहले चाल, अरे लिख जल्दी, इंग्लिश लिख ली। पोटेंशियल डिफरेंस लिखो बेटा, फिर बना के इसकी परिभाषा लिख बेटा। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्या बोला बेटा हमने? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में जो भी कार्य किया जाएगा वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। क्लियर? अब बेटा इसको बनाओ। यहां तक बना लेना है ना इसको, कार्य इज इक्वल टू विभवांतर। गधा लिखो बेटा। बेटा अब नीचे लिखो। देखो इसका मतलब समझ गए ना?
बिंदु ए का जो विभव है और बिंदु बी का जो विभव है, उन दोनों के बीच का अंतर, अंतर मतलब माइनस करेंगे, वो क्या कहलाएगा, उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर बी ए बी। तो ऐसे कर लेना बेटा, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू बी ए बी। समझ जाओगे फिर? ना ना बेटा, इसका मतलब है ए और बी के मध्य का, ऐसे लिखते हैं। वो चीज़ अलग होती है जो डॉट डॉट लगा के गुणा कर देते हैं। ये यहीं तक लिखना भी है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस बेटा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट अथवा जूल पर कूलम होता है। चलो बेटा नोट करो सूत्र, ट्रिक लिख लो, बाइक बैक याद तो रहेगी ना। सबसे पहले मम्मी ने रानी दिखाई, फिर रानी के गुण बताए, और अब बेटा उल्टा बात हो गई। ठीक है, बाइक बैक, W इज इक्वल टू वी क्यू, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, विभवांतर इज इक्वल टू कार्य अपन आवेश। पटेल खा लो दे रूं, चुपचाप लिख, यहाँ से चालू करना लिखना, और लास्ट में ये वाली लाइन। लगो अमित, पूरा यहाँ तक है ना। लिख गया बेटा? अब डिस्कस करेंगे, जैसे हमने विद्युत धारा डिस्कस की थी, फिर उसका सूत्र डिस्कस किया था, उसका मात्रक डिस्कस किया था, और फिर डिस्कस किया था बेटा 1 एम्पियर का मतलब। वैसे बेटा अब देखेंगे 1 वोल्ट का मतलब। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा। ये समझ में आ गया ना सारा खेल? अब तो ना भूलोगे बेटा ना, तो और कोशिश करूं थोड़ी बहुत समझाने की। डालो बेटा, 1 वोल्ट अथवा बेटा हिंदी वाले 1 वोल्ट की परिभाषा। लिख के बेटा हेडिंग चुपचाप बंद कर दो, पेन रख दो और ध्यान दो। वोल्ट बेटा हर चीज़ में काम आवे, जो सर्किट चल रहा है सब में काम। बैटरी के ऊपर भी लिखा होता है कितने वोल्टेज की है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, हर चीज़ की कैपेसिटी वोल्ट में नापेंगे। डिस्कस करें बेटा? लाला पोटास मांग रहा है, यही टेबल पटकते हैं, तबले बजाएंगे ढक 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 ढक। बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं 1 वोल्ट की परिभाषा। सबसे पहले जरूरी है कि आपको विभवांतर का आता हो सूत्र। सूत्र याद हो गया सबको? क्या था सूत्र बेटा? बाइफ बैक था। तो बेटा हमारा सूत्र है बाइफ बैक, यानी कि बेटा मुझे चाहिए ये, तो B इज इक्वल टू बेटा W अपॉन क्यू, या हिंदी में लिखूं तो बेटा मैं विभवांतर इज इक्वल टू कार्य अपॉन आवेश। यही तो था बेटा, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जा रहा था वही तो विभवांतर कहलाता है। ये हो गया बेटा। अब मुझे चाहिए क्या? 1 वोल्ट। तो बेटा मुझे ये वाली चीज 1 वोल्ट चाहिए, तो बेटा मैं कब आएगी वो?
अगर ये 1 जूल हो जाए और बेटा ये 1 कूलाम हो जाए, जूल से कूलाम कट के क्या बन जाएगा? वोल्ट। एक आवेश से एक कार्य कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा ना, 1 बन जाएगा। और बेटा इसके मात्रक से इसका मात्रक कट के क्या बन जाएगा? हो जाएगा, नहीं होगा? जैसे अगर मुझे बेटा विभवांतर कितना चाहिए, कार्य में कितना करूं बेटा? 1 जूल करूं। कितना करूं बेटा? हिंदी में लिखूं 1 जूल, इतना काम करूं बेटा मैं। और बेटा कितना आवेश ले जाने के लिए? 1 कूलाम आवेश ले जाने के लिए। तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा? 1 से 1 कट जाएगा कि नहीं कटेगा? बेटा कूलाम, और मैंने बताया था आपको जूल बटे कूलाम बराबर किसके होता है बेटा? वोल्ट के होता है कि नहीं? और 1 से 1 कट के क्या आ जाता है? तो बेटा मेरी परिभाषा बन जाएगी कि नहीं बनेगी? ये किसके बराबर होगा बेटा? 1 वोल्ट के बराबर होगा कि नहीं? दोबारा बताऊं? देखो बेटा, मुझे चाहिए 1 वोल्ट। वोल्ट के लिए बेटा कुछ नहीं है, मुझे सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या है मेरा? बाइस बैक, W = BQ, और B निकालूंगा तो W/Q। यानी कि जब हम एक आवेश को कहीं ले जाने के लिए जितना कार्य कर रहे थे वो तो विभवांतर था। तो बेटा सिंपल सा फंडा, अगर मैं किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य करूं तो बेटा विभवांतर कितना होगा? हो जाएगा याद? क्योंकि बेटा मुझे अगर ये 1 चाहिए तो ये दोनों भी तो 1-1 करनी पड़ेंगी, तब 1 से 1 कट जाएगा और उनका जो आपस में बेटा क्या है? मात्रक है। मात्रक काट के क्या बना लेंगे? वोल्ट। क्लियर? लिखो बेटा। लिखें बेटा, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाए, 1 जूल कार्य किया जाए तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट। बेटाओ कोई दिक्कत आई का? याद हो जाएगा? सिंपल सा फंडा बेटा, कोई विद्युत परिपथ है यानी कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है, 1 कूलाम आवेश को मुझे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक A से B तक लेके जाना है, तो कार्य कितना करना पड़े? मुझे 1 जूल करना पड़े। तो बेटा कितना विभवांतर होगा उनके बीच में? 1 वोल्ट। याद हो जाएगा बेटा? छाप दो, इसको रहने देना क्योंकि ये तो याद करने के लिए था। B = W/Q, यानी कि विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। फिर नीचे बेटा इनके आगे तीर लगाना कि ये 1 जूल लेना है, ये 1 कूलाम लेना है, और काट पीट के बेटा देखो इन दोनों को एक साथ मत लिखना। 1 जूल हिंदी में भी इंग्लिश में भी एक में करना, जो जिसको इंग्लिश में करना है वो इंग्लिश में, जिसको हिंदी में करना है उसको हिंदी ना बेटा, क्योंकि ये कन्फ्यूज करेगा ना तुम्हें। 1 जूल बटे 1 कूलाम बराबर 1 जूल बटे कूलाम बराबर वोल्ट। मैं तो बेटा चेक थोड़ी करूँगा बोर्ड में, कोई बावड़ो भयो खामा की नंबर काट दे, मतलब क्या?
लिखो बच्चों, आराम आराम से लिखो, कोई दिक्कत ना है। अभी 2 चीज़ और पढ़नी है अभी हमें, मेरी तरफ से तुम 10 बजे तक पढ़ लो बेटा। अब इसका रह गया मापने का यंत्र रह गया। तो बेटा विभवांतर का मापक यंत्र होता है, क्या होता है? वोल्ट मीटर। क्या होता है बेटा? वोल्ट। अब तुम लोग कहोगे गुरुजी या को अभी बताओ तो कैसे व्यक्त करें। तो बेटा वही सेम, एक गोला, उसमें एक ही जगह V, दोनों तरफ एक एक डंडा, प्लस माइनस। क्या है बेटा ये? विभवांतर। बेटा जब हम अमीटर पढ़ रहे थे, अमीटर को कैसे क्रम में जोड़ रहे थे? मांग तो रहे हो तो बस जोड़ते वैसे। बेटा इसको कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम। इसको कैसे जोड़ा जाता है बेटा परिपथ में? परिपथ में इसे बेटा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? बस इतनी सी बात है। लिखो बेटा, नीचे तीर लगा के बेटा। विभवांतर अथवा विभव, विभवांतर अथवा विभव का मापक यंत्र, डैश लगा के बेटा वोल्ट मीटर, डैश लगा के बेटा वोल्ट मीटर, उसका बेटा डायग्राम। और बेटा फिर नीचे लाइन लिखना, डायग्राम बन जाए जब मुझे बताना है ना। बन गया बेटा तेरो? नीचे बेटा नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम अथवा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। लिख दो बेटा। बेटा अब पेज नंबर 4 पे 11.2 नाम से एक एग्जाम्पल है आपके में। क्या है? बेटा क्वेश्चन है 11.2 पे। कौन सा बेटा? सुनो ध्यान दे क्या कह रहा है, लास्ट है, अब छुट्टी कर देंगे भाई। सुनो, अब जब ना पढ़ रहे तो क्या करूँ यार। 11.2 नाम से एग्जाम्पल है बेटा। वो क्या कह रहा है? 12 वोल्ट विभवांतर के, कितने बेटा? 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? बेटा याद करो, अभी हमने विद्युत धारा का एक क्वेश्चन किया था, न्यूमेरिकल किया था, न्यूमेरिकल बोलते हैं ना इनको। तो बेटा उसमें सबसे पहले क्या देखा था कि क्वेश्चन में क्या क्या, सबसे पहले वही नियम बेटा, मेरे साथ जब तक पढ़ो तब तक बेटा सेम रियल रखना और कभी मात नहीं खाओगे। कभी भी मैथ का क्वेश्चन हो, साइंस का हो, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, फिर नीचे लिखो बेटा निकालना क्या है। अब दिमाग पे डालो जोड़ कि बेटा इनमें संबंध ऐसा क्या है, कौन सा सूत्र है जो इनको आपस में, क्लियर? तो बेटा क्या क्या दिया है? सबसे पहले दिया है बेटा इसने विभवांतर। क्या दिया है? विभवांतर को बेटा किससे व्यक्त करते हैं? कितना है बेटा? 12 वोल्ट। कितना है? और दिया है बेटा इसने आवेश। आवेश को किससे व्यक्त करते हैं बेटा? कितना दिया है बेटा? 2 कूलाम। और निकालना क्या है बेटा? कार्य किया गया। कार्य किससे व्यक्त करते हैं बेटा? अब ध्यान दियो बेटा, अब पता चल गया हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। विभवांतर दिया है 12 वोल्ट, आवेश दिया है बेटा 2 कूलाम, निकालना क्या है बेटा? कार्य। अब इनमें याद आ रहा है कोई संबंध? बाई बैक
उसमें बेटा W भी है, B भी है, Q भी है। याद आ गया बेटा? तो बेटा सूत्र से, सूत्र क्या है मेरे भाई? यही है बेटा। W तो मुझे निकालना ही है। V कितना दिया हुआ बेटा? Q कितना दिया हुआ बेटा? गुणा करेंगे कितना आएगा बेटा? और इसका मात्रक क्या होता है बेटा? मात्रक जरूर लिखना भाई। कोई दिक्कत आई इसको करने में? लिख दो बेटा। मुझे एक विभवांतर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ बेटा? आवेश दिया हुआ है, कार्य निकालना है बेटा। अब आपकी एक छोटी सी हेडिंग है बेटा कि विद्युत परिपथ आरेख। क्या है बेटा? क्या है बेटा? अब ध्यान देना कि ये क्या चीज़ है। अभी तक हमने बेटा आपको अमीटर और वोल्टमीटर दो चीज़ बताई और बीच में एक बार बैटरी बता दी और एक बार बल्ब बता दिया। तो उनके लिए बेटा एक विशेष प्रकार का हमने एक आरेख यूज किया था, डायग्राम यूज किया था। उसे क्या कहते हैं बेटा? परिपथ आरेख। दूसरी बात, जब बेटा कोई आजकल घर बनवाते हैं हम, तो घर का नक्शा बनवाते हैं घर का नक्शा। तो घर के नक्शे के साथ में बेटा जो हमारा इलेक्ट्रीशियन होगा, जो हमारे घर की फिटिंग करेगा, वो भी बेटा उस नक्शे को मांगता है एक कॉपी। उस घर के नक्शे में बेटा वो पूरा तार बनाएगा। यहाँ से बेटा, यहाँ से तार जा रहा है, मीटर हो गया। मीटर के बाद तुम बताओगे इसे डिमांड कि मुझे हॉल में एक पंखा लगाना है, एक चार्जिंग पॉइंट चाहिए। जैसे प्लम्बर को बताओ कि यहाँ पे मुझे गाड़ी खड़ी करनी है तो मुझे एक टैप चाहिए, नल चाहिए कि मैं यहीं गाड़ी को धो सकूँ। सारी डिमांड बताओगे आप। तो उस हिसाब से बेटा वो पूरा नक्शा बनाएगा कि इसने यहाँ पे एक पॉइंट पे पंखा है, एक पॉइंट पे चार्जिंग पॉइंट है, एक पॉइंट पे बल्ब है, एक जगह पे ट्यूबलाइट है, एक जगह पे वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट है, एक जगह पे प्रेस के लिए पॉइंट है, एक जगह फ्रिज के लिए पॉइंट है। यानी आप बताओगे तो बेटा वो पूरा का पूरा नक्शा बनाएगा। अब नक्शा में ऐसे तो लिखेगा नहीं एक पंखा एक बल्ब, तो बेटा वो क्या यूज करेगा? वो आरेख यूज करेगा, डायग्राम यूज करेगा। डायग्राम यूज करेगा ना परिपथ बनाने के लिए। तो बेटा उन्हीं को कहते हैं विद्युत परिपथ आरेख। बैठ गया? क्या है ये? अब बेटा 10-11 हैं आपके सिलेबस में, बस वो याद कर, क्योंकि डायरेक्ट आ जाता है कि मान लो प्रतिरोध का आरेख, परिपथ आरेख क्या है बनाइए, या फिर आ जाएगा बेटा प्रतिरोधकता का, बल्ब का, बैटरी का, ऐसे। क्लियर? देखो बेटा सबसे पहले है सेल। क्या बेटा? दूसरे नंबर बेटा जब 2 या 2 से अधिक सेल जुड़ जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे बेटा? तीसरे पे आएगी बेटा कुंजी। कुंजी मतलब बटन होती है ना, स्विच बोलते हैं जिसको। ये बेटा 2 प्रकार की, एक बेटा बंद, जब स्विच बंद है, और दूसरा बेटा कुंजी चालू। बेटा इसको कहते हैं ऑफ, इसको कहते हैं बेटा। उसके अलावा बेटा प्रतिरोध, उसके अलावा बेटा विशिष्ट प्रतिरोध, उसके अलावा बेटा वोल्ट मीटर, उसके अलावा बेटा अमीटर, उसके अलावा बेटा बल्ब, और क्या है आपकी बुक में? विद्युत सेल हो गया बेटा, है तो क्या पता? हाँ सेल एक ही बात है। सेल बेटा 2 या 2 से अधिक मिल जाएंगे तो बैटरी हो गई आपकी, खुली कुंजी हो गई, बंद कुंजी हो गई। उसके अलावा बेटा बल्ब हो गया, प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। बस इसके अलावा बेटा 2 चीज़ और हैं। इसको बेटा विशिष्ट प्रतिरोध को एक और नाम से जानते हैं, धारा नियंत्रक। क्या नाम से?
या प्रतिवर्ती प्रतिरोध भी बोल देते हैं इसको, है ना। इसके अलावा बेटा दो चीज़ और हैं, बस उनको कहाँ बना दूँ, यहाँ लिख दूँ। एक हो जाएगा बेटा तार संधि, तार संधि के अलावा एक आध और लिखे, हाँ, बिना संधि के तार क्रॉसिंग। देखो बेटा आप ध्यान दो, कितनी चीज डिस्कस करेंगे हम आपकी बुक के अनुसार 11। सबसे पहले देखेंगे बेटा सेल का मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, दोनों को बेटा एक बड़े डंडे से जोड़ दो, बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस और सेल बन गया। ये क्या है बेटा, विद्युत सेल लिखा आ जाए, कृपया केवल सेल लिखा आ जाए, एक ही डायग्राम बनाओगे आप, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, दोनों को बेटा बड़े डंडे से आगे भुजा बना दोगे उनकी, और एक तरफ प्लस एक तरफ, याद हो जाएगा। मैंने बेटा बैटरी का तुम्हें बताया था बेटा, पीछे लिखना, बैटरी का तुम्हें बताया था ये दो या दो से अधिक सेल मिल जाते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ेगी कि नहीं, उसको क्या बोल देते हैं, बैटरी। तो बेटा इसके लिए हमें दो या दो से अधिक क्या बनाने पड़ेंगे बेटा, सेल बनाने पड़ेंगे। 3 सेल हो गए ये, इनको बेटा ऐसे करके आपस में 2 बार जोड़ दो और बेटा इनको खींच दो लंबा, और बेटा बड़ा वाला प्लस छोटा वाला, ये हो गई बेटा बैटरी। कोई फर्क इनमें। तीसरा बेटा कुंजी, कुंजी का मैंने बेटा बताया आपको, एक तो बनाओ कोष्टक, इनको बेटा जोड़ दो तार से, और बेटा अगर बंद है तो बीच में बेटा एक बिंदु बना दो प्लस माइनस, अगर बेटा ऑन है तो बेटा ऑन को ऑन छोड़ दो और इसमें बेटा कोई बिंदु नहीं लगाना और सेम टू सेम छोड़ दो, याद हो जाएगा भैया। फिर है बेटा प्रतिरोध, प्रतिरोध के लिए बेटा लाइन खींचोगे, ब्रेकर बनाओगे और खींच दो। ब्रेकर क्यों बनाते हैं बेटा, मैंने प्रतिरोध को बताया था आपको कि बेटा विद्युत परिपथ के या विद्युत के तार के रास्ते में जो अवरोध होता है, बाधा होती है, रुकावट होती है, उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध। जैसे हमारे रास्ते में जो भी रोड़ा आएगा वो प्रतिरोध है हमारा, हमारा अवरोध है, हमारी बाधा है, हमारे रास्ते का रोड़ा है। ऐसे ही बेटा विद्युत के रास्ते में जो रोड़ा आएगा, बाधा आएगी, दिक्कत आएगी, प्रतिरोध आएगा, उसको प्रतिरोध कहेंगे। और बेटा दिक्कत को ऐसे ही तो बनाते हैं, बना दी। इसको कहते हैं बेटा विशिष्ट प्रतिरोध, धारा नियंत्रक या प्रतिवर्ती प्रतिरोध। क्या कहते हैं, 3 नाम है, तीनों में से कोई सा आ जाए सेम बेटा। बेटा प्रतिरोध का नाम आ रहा है तो बेटा प्रतिरोध तो बनेगा ही बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। साथ में बेटा इसमें निकाल दो तीर, क्या निकाल दो, निकाल दिया। वोल्ट मीटर का मैं आपको बता ही चुका हूँ बेटा, गोला, गोले के बीच में V, 2 बेटा तीर प्लस, याद हो जाएगा। अमीटर बेटा, अमीटर का बेटा मैं बता ही चुका हूँ, गोला उसमें A डंडा प्लस, और क्या बेटा बल्ब, बल्ब का भी मैं बता चुका हूँ आपको। देखो बेटा बल्ब का सिंपल सा बल्ब जैसी आकृति बना दोगे, याद हो जाएगा। बल्ब के लिए बल्ब जैसी आकृति बना दो। अब बेटा तार संधि, तार संधि 2 प्रकार की। जैसे मान लो ये मेरी मेन करंट की तार जा रही है, ये मेन करंट की तार है। अब मुझे बेटा यहाँ पे बल्ब जलाना है तो मुझे यहाँ से जोड़ना पड़ेगा ना, यहाँ से कट लगाना पड़ेगा, कट लगा के बेटा तार लेके आऊँगा मैं और वहाँ पे बेटा बल्ब के साथ जोड़ दूँगा। तो बेटा यहाँ पे जो जोड़ी जाएगी उसे कहते हैं संधि, जॉइंट, क्या कहेंगे। और बेटा इसको व्यक्त कैसे करते हैं, कोई दिक्कत आई हमें। अब दूसरा है बेटा तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग जैसे मान लो मेरी ये मेन लाइन जा रही है, उधर मुझे कोई यंत्र चलाना, लेकिन बेटा तार मुझे कहीं और से लाना है, तो इसके ऊपर से लेके जाऊंगा ना, इसको ऐसे थोड़ी है भाई, अगर मैं टच करा दूंगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, तार फूक जाएगा। तो बिना टच कराए मैं इसको, मतलब बिना जॉइंट कराए, बिना संधि कराए इसको इसके ऊपर से लेके चले जाऊँ। जैसे आप लोग देखते हो छोटे लट्ठा होंगे, कहीं से 11,000 की वोल्टेज तार जा रहा है, वहीं बेटा वही रास्ता 33,000 का है, तो 33,000 के लिए बेटा उधर और उधर एक बड़े लट्ठे लगाए जाएंगे और ऊपर से उसको ले जाया जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना। जैसे मान लो ये छोटे लट्ठे से बेटा तार जा रहा है, अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो बेटा एक बड़ा तार लाऊंगा, बड़ा लट्ठा लगाऊंगा और उसके ऊपर से खींच ले जाऊंगा इसको। अब मैं बोर्ड बना नहीं पा रहा, लेकिन ऐसे होगा ना वो,
तो बेटा सिंपल सी बात है। कैसे बेटा? मुझे बेटा ये तार पार करना है, लेकिन इसको बेटा संधि नहीं करनी, तो उसको मैं बेटा ऐसे दिखाता हूँ। याद हो जाएंगे सारे बेटा। सेल के लिए सिंपली ये है, 2 या 2 से अधिक सेल जुड़ जाएंगे तो बैटरी। कुंजी बंद के लिए बेटा बीच में डैश, और ऑन के लिए बेटा खाली। प्रतिरोध के लिए बेटा रास्ते का रोड़ा, विशेष प्रतिरोध के लिए रोड़ा और साथ में तीर। वोल्ट मीटर का बेटा वी लगा के गोला बना के खींच दो। एमीटर के लिए बेटा ए बना के गोला लगा के खींच दो। बल्ब के लिए बल्ब जैसा रचना बना दो। तार संधि में बेटा तार जोड़ना है, और तार क्रॉसिंग में बेटा क्रॉस कराना बिना टच करके। क्लियर?